पिछले कुछ वक्त से बसपा के भीतर सब कुछ शांत शांत सा दिखाई दे रहा है। यानी कि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल हलचल नहीं, लेकिन अब बीएसपी के भीतर नई हलचल की शुरुआत हो रही है। एक आकाश आनंद के बारे में खबर है और दूसरी खबर पार्टी बड़े स्तर पर अब बड़ी रैली करने जा रही है। तो पहले आकाश आनंद की बात को समझते हैं। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। हालांकि इसका कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, सार्वजनिक तौर पर इसकी कोई सूचना उन्होंने नहीं दी, लेकिन अपनी जो इंटरनल बुलेटिन होती है, जो वो अपने पदाधिकारियों को देती हैं और जो संगठनात्मक बदलाव करती हैं, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि आकाश आनंद अब राष्ट्रीय संयोजक होंगे, मुख्य और नेशनल कोऑर्डिनेटर और साथ साथ संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक। ये पद यूं तो बसपा के भीतर ऐसा कोई डेजिग्नेटेड पद नहीं है, लेकिन इस एक पद के माध्यम से मायावती ने एक बार फिर अपनी विरासत को आकाश को जो सौंपना है उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। यानी कि आकाश आनंद उनकी विरासत संभालेंगे। हालांकि कुछ वक्त पहले जब आकाश से खटास हुई थी, आकाश को लेकर के बहुत विवाद हुआ था और उन्होंने पार्टी से, पद से, अपनी विरासत से सबसे बेदखल कर दिया था। तब उन्होंने ये कह दिया था कि अब उनकी विरासत कोई नहीं संभालेगा। लेकिन अब एक बार फिर वो धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ा रही हैं कि आकाश को सब कुछ देना है, लेकिन सिर्फ देना है इसलिए दे रही है ऐसा नहीं है। इंटरनल सूत्रों की माने तो आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय संयोजक जो बनाया गया है, और साथ साथ जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी संख्या अब 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इसके अलावा कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को दोबारा रिपीट किया है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस पार्टी के भीतर उन्होंने किए हैं, लेकिन आखिर इससे फर्क क्या है? क्या इससे फर्क पड़ता है? मायावती तब भी विधानसभा में 1 सीट पर थी, आज भी कोई बहुत हलचल उनके पार्टी को लेकर के नहीं है। ऐसे में अगर आकाश आनंद को वो बना ही दे तो भला क्या ही फर्क पड़ेगा? ये सवाल तो खड़ा है। लेकिन इस बीच जिसे कह सकते हैं कि जो टर्बुलेंस से उनकी पार्टी पिछले कुछ सालों में गुजरी है, उससे उबरने की एक कोशिश दिखाई देती है। मायावती को भी लगता है कि पार्टी को सक्षम और सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से उनके गाइडेंस में। और दोबारा जब से वो आकाश को लेकर के आई हैं, तब से बहुत फूंक फूंक कर वो भी कदम रख रही हैं। और आकाश आनंद को तो जैसे एक रेड लाइन दे दी भी गई है कि डू एंड डोंट्स, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इसे बहुत बेहतर समझते भी हैं। तो एक दिन पहले जब ये ऐलान हुआ पार्टी के भीतर कि वो अब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर होने जा रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक होने जा रहे हैं, तो लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि बिहार के चुनाव हैं, बिहार भेजे जाएंगे, इससे पहले उन्हें एक बड़ा पद दे करके भेजा जाए। लेकिन उससे कहीं आगे की ये बात है। एक, ये पूरा का पूरा मामला 2027 से जुड़ा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से। दूसरा, अब बीएसपी अपनी बड़ी मीटिंग्स, अपने बड़ी रैलियां करने की तैयारी कर रही है और मायावती आकाश आनंद को एक बार फिर इन रैलियों की जिम्मेदारी दे सके। हालांकि 9 सितंबर को एक बड़ा जुटान रैली की शक्ल में हो या पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी जनसभा हो, लखनऊ में प्लान की गई है। इसके लिए सितंबर के पहले हफ्ते में सारे जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठकें करने वाली है मायावती। लेकिन आकाश आनंद को ये पद देने के मायने हैं। सिर्फ पद नहीं, पद के साथ अब इस बार जिम्मेदारी भी। अभी तक उन्हें एक डेकोरेटिव पद के तौर पर दे करके रखा जाता था, लेकिन टिकट बांटने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी। जिस जगह का जो कोऑर्डिनेटर है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सब कुछ तय करता था और मायावती उसे फाइनल करती थी। लेकिन अब सारे लोग आकाश आनंद को न सिर्फ रिपोर्ट करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे मायावती अपने अधिकार भी आकाश आनंद को ट्रांसफर कर रही है।
और उसमें एक बात यह है कि मायावती को सीधा रिपोर्ट आकाश आनंद करेंगे, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, और बाकी तमाम जो कोऑर्डिनेटर हैं उनमें से ज्यादातर सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। मायावती को भी करेंगे, लेकिन आकाश आनंद के जरिए उनको गुजरना होगा। दूसरी बात यह कि अब पार्टी के स्ट्रक्चर में जो बदलाव होंगे उसमें आकाश आनंद का भी से होगा। टिकट जो बंटवारे के लिए आएंगे उसमें भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का से होगा, यानी कि अब उनकी सुनी जाएगी, उनकी चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पार्टी के भीतर। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बसपा पूरी तरीके से न्यूज की सुर्खियों से गायब है, अब दोबारा से वो सुर्खियों में वापस आ रही है। और आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर बसपा ने कुछ नहीं किया तो फिर मिटना तय है। ऐसी स्थिति में सितंबर महीने से उनके कई प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम बनने जा रहे हैं और आकाश आनंद को इन सबों के बीच नंबर 2 की औपचारिक कुर्सी दे दी गई। इसके पहले जब उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था तो बकायदा मायावती ने उन्हें मंच पर बुलाया था और सारे कोऑर्डिनेटर के सामने उन्हें दोबारा से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि आकाश आनंद हैं और अब ये दोबारा से आपके बीच होंगे, इनकी आप मदद करें और इनको साथ लेकर चलें। जहां आपको लगे वहां इन्हें समझाएं और आपको लगता है कि इनके बारे में कुछ बताना है तो इनसे भी बात करें और मुझे भी बताएं। तो आकाश आनंद तब के बाद से बिल्कुल जो मायावती ने एक लाइन तय कर दी, जो तरीका तय कर दिया, उसी पर कदम दर कदम चल रहे हैं। ऐसे में कुछ महीनों के इस विश्वास के बाद अब वो पूरी तरीके से नंबर 2 की कुर्सी पर आ गए हैं, लेकिन कुछ अधिकारों के साथ। अब देखना है कि जिस तरीके से बसपा अब धीरे धीरे ब्राह्मणों के मुद्दों को उठा रही है, जिस तरीके से उनके सोशल मीडिया पर ये लिखा जा रहा है कि बीएसपी और ब्राह्मण, क्योंकि ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि कई बिरादरियां नाराज हैं, एक ब्राह्मण भी है, तो दोबारा से अपनी खोई जमीन को कैसे पाया जाए, इसकी जुगत में। हालांकि अभी भी आकाश आनंद को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश का प्रभार या उत्तर प्रदेश से थोड़ा दूर रखा गया है, लेकिन उन्हें धीरे धीरे मायावती अब जिम्मेदारियां देती जा रही हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में पहले बिहार के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में रैलियों की एक पूरी श्रृंखला तय हो रही है। 9 सितंबर को पहली बड़ी रैली, बड़ी जनसभा या पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग, ये प्लान हो रहा है। और अब देखना है कि मायावती उसमें आकाश आनंद को किस तरीके से और आगे बढ़ाती हैं और आकाश किस तरीके से अब पार्टी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पार्टी पहुंच चुकी है कि यहां से उठना बहुत मुश्किल है। देखना है कि क्या आकाश और आकाश की सोच है पार्टी के साथ और मायावती के साथ सिंक होती है या नहीं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।